प्रिय श्रोताओं, आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे फागुन मास महात्म्य के अध्याय 7 की कथा और अंत में आप सुनेंगे शिव चालीसा। तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। देखिए, आज तारीख है 8 फरवरी और वार है रविवार और आज फागुन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है जो रहेगी कल सुबह 5:01 तक और उसके बाद प्रारंभ हो जाएगी अष्टमी तिथि। और आज ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:30 से लेकर 6:18 तक और अमृत काल का समय रहेगा शाम 7:17 से लेकर 9:03 तक। और देखिए, आज सूर्योदय का समय होगा सुबह 7:07 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:14। और चलिए अब सुनाते हैं आपको फागुन मास महात्म्य में आगे की कथा। अब देखिए, इससे पहले के अध्याय में आपने शबर दंपत्ति की कथा सुनी जिसमें शबर भगवान शिव की पूजा में भस्म का प्रयोग करता है, लेकिन एक दिन जब भगवान शिव की पूजा करते समय उसकी भस्म समाप्त हो गई तब उसकी पत्नी ने किस प्रकार अग्नि जलाकर अपने आप को ही उस जलती हुई अग्नि में भस्म कर दिया था ताकि उसके पति को भगवान शिव की पूजा के लिए भस्म प्राप्त हो सके। इसका पूरा वृतांत जानने के लिए आप हमारे चैनल पर इससे पहले के अध्याय को जरूर सुनिएगा। और आज सुनिए आज की कथा। श्री सुत जी महाराज कहते हैं कि अनंत देश में वेदार्थ नामक एक ब्राह्मण थे। उनका जन्म उत्तम कुल में हुआ था। वे स्त्री पुत्र से संपन्न और महान विद्वान थे। ब्राह्मण की एक कन्या हुई जिसका नाम उन्होंने शारदा रखा। वह रूप और शुभ लक्षणों से सुशोभित कन्या जब 12 वर्ष की हुई तब उसे पद्मनाभ नामक प्रौढ़ ब्राह्मण ने मांगा। पद्मनाभ जी की पत्नी मर गई थी। वे बड़े धनी, शांत और राजा के मित्र थे। पिता ने उनकी याचना भंग होने के भय से अपनी कन्या उन्हें दे दी। दोपहर में विवाह करके पद्मनाभ जी ससुराल में संध्या होने पर संध्या उपासना करने के लिए एक सरोवर के तट पर गए। वहाँ विधि पूर्वक संध्या उपासना करके जब लौटने लगे तब अंधकार से भरे हुए उस मार्ग में एक सांप ने उन्हें काट लिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। विवाह करने के पश्चात सहसा उनकी मृत्यु होने पर उनके भाई बंधु रोने और विलाप करने लगे। सास ससुर और वह कन्या सभी शोक में डूब गए। भाई बंधु मृतक का दाह संस्कार करके अपने अपने घर लौट गए और अब विधवा शारदा अपने पिता के घर में ही रह गई। एक दिन नैद्रुव नाम वाले कोई अंधे मुनि अपने शिष्य का हाथ पकड़े हुए शारदा के घर पर आए। वो मुनि बहुत ही वृद्ध हो गए थे। अब जिस समय वे मुनि घर पर पधारे उस समय शारदा के भाई कहीं बाहर गए हुए थे, इसीलिए शारदा ही उनके पास आई और इस प्रकार बोली कि हे महाभाग, आपका स्वागत है। इस पीढ़ी पर बैठिए। हे नाथ, आपको मेरा नमस्कार है। आज्ञा दीजिए, मैं आपका कौन सा कार्य करूं? ऐसा कहकर शारदा ने बड़े भक्ति भाव से उन मुनि के पैर धुलवाए और पंखे से हवा करके उन्हें संतुष्ट किया। थके मांदे मुनि को पीढ़ी पर बिठाकर उन्हें विधि पूर्वक स्नान करवाया और जब वे देव पूजा करके सुख पूर्वक अपने आसन पर बैठे तब उन्हें आदर पूर्वक उत्तम अन्न और भोजन कराया। भोजन करके तृप्त होकर जब वे मुनि आनंद से परिपूर्ण हुए तब अंध मुनि ने उस कन्या के लिए उत्तम आशीर्वाद दिया कि हे भद्रे, तुम अपने पति के साथ विहार करके सर्व गुण संपन्न श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करो और इस संसार में बड़ी भारी कीर्ति पाकर देवताओं के प्रसाद की अधिकारिणी बनो। अंध मुनि के द्वारा कहे हुए इस वचन को सुनकर शारदा बहुत हैरान हुई और हाथ जोड़कर बोली कि हे ब्राह्मण, आपका वचन तो सदा सत्य होता है, कभी झूठ नहीं होता, परंतु मुझ अभागिनी के लिए यह कैसे सफल होगा? मैं तो एक विधवा हूँ। आपके इन आशीर्वादों की पात्र भला मैं कैसे हो सकती हूँ?
तब मुनि बोले कि अंधे होने के कारण, तुझे ना देख सकने के कारण अब मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी कह दिया है मैं उसे अवश्य ही सिद्ध करूंगा। बस तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। अगर तुम उमा महेश्वर नामक व्रत करोगी तो उसके प्रभाव से शीघ्र ही कल्याण भागिनी हो जाओगी। शारदा ने कहा कि हे ब्राह्मण, आपके बताए हुए इस दुष्कर व्रत का मैं यत्न पूर्वक पालन करूंगी। मुझे वह व्रत और इसका विधान विस्तार पूर्वक बताइए। तब मुनि कहने लगे कि चैत्र या फिर मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में शुभ दिन को इस व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या अथवा पूर्णिमा को विधि पूर्वक संकल्प करके प्रातःकाल स्नान करें। देवताओं और पितरों का तर्पण करके अपने घर आकर एक सुंदर मंडप बनाएं जो चंदोवे आदि से सजा हुआ हो और फिर उसे फूल, फल, पल्लव और बंधनवारों से सजाकर बीच में 5 प्रकार के रंगों से कमल का चिन्ह अंकित करें। उसके मध्य भाग में धान्य अथवा चावलों की राशि और उसके ऊपर कुशा रखें और उस कुशा के ऊपर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करके उसके ऊपर रंगा हुआ वस्त्र रखें और फिर वस्त्र के ऊपर सोने अथवा मिट्टी की 2 प्रतिमाएं जो भगवान शिव और माँ पार्वती जी के प्रति स्थापित करें और फिर इसके बाद पूर्ण भक्ति भाव से अपनी शक्ति के अनुसार विस्तार पूर्वक उनकी पूजा करें। पंचामृत से स्नान करवाकर फिर शुद्ध जल से स्नान करवाएं। एकादश रुद्र मंत्र का जप करके 108 बार नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र से अभिमंत्रित करें और फिर सिंहासन पर उन प्रतिमाओं को पधराकर उनकी पूजा करें। बुद्धिमान पुरुष स्वयं धुले हुए श्वेत वस्त्र धारण करके शुद्ध आसन पर बैठकर पीठ को अभिमंत्रित करके प्राणायाम करें और फिर भगवान शिव के आगे हाथ जोड़कर इस प्रकार संकल्प करें कि मेरे सैकड़ों जन्मों में जो भयंकर पाप संचित हुए हैं उन सब का नाश करने के लिए मैं शिव जी की पूजा प्रारंभ करती हूँ। सौभाग्य, विजय, आरोग्य, धर्म और ऐश्वर्य की वृद्धि तथा स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि के लिए मैं शिव जी की पूजा करूँगा। और इस प्रकार संकल्प को बोलकर मनुष्य एकाग्रता पूर्वक यह यथा योग्य अंगन्यास करके शिव जी और पार्वती जी का ध्यान करें। अपने हृदय कमल की कर्णिका में जगत के माता पिता शिव पार्वती का ध्यान करके तत्संबंधी मंत्रों का जप करें और फिर दोनों प्रतिमाओं में शिव जी और पार्वती जी का आवाहन करके उनके लिए फिर इस मंत्र से उन्हें अर्घ दें। नमस्ते पार्वती नाथम त्रिलोके वरदर्शभ त्र्यंबकेश महादेव ग्रहणार्घ्यम नमोस्तुते। नमस्ते देव देवेशी प्रपन्न भय हारिणी अंबिके वरदे देवी ग्रहणार्घ्यम शिव प्रिय। अर्थात तीनों लोकों को वर देने वाले देवताओं में सबसे श्रेष्ठ पार्वतीनाथ आपको नमस्कार है। हे त्र्यंबकेश्वर महादेव आपको नमस्कार है। ये अर्घ ग्रहण कीजिए। शरणागतों का भय दूर करने वाली देवेश्वरी जगदम्बिके वरदायिनी देवी हे शिवा प्रिया आप यह अर्घ स्वीकार कीजिए। इस प्रकार 3 बार कहकर मनुष्य एकाग्रचित्त होकर उन्हें अर्घ दे और फिर विधि पूर्वक गंध, पुष्प, अक्षत, धूप और दीप आदि उपचारों को चढ़ाए। फिर खीर के साथ घी में तैयार किया हुआ नैवेद्य अर्पित करे और इसके बाद मूल मंत्र द्वारा 108 बार हविष्य की आहुति दे और फिर नैवेद्य को हटाकर धूप आरती करके तांबूल अर्थात पान अर्पित करे और मन को एकाग्र करके नमस्कार करे। इस प्रकार उपचार से पूजा करके ब्राह्मण दंपति को भोजन कराएं और इसी प्रकार शाम की पूजा करके ब्राह्मण की अनुमति लेकर रात में मौन भाव से दूध में तैयार किया हुआ हविष्य भोजन करें। इस प्रकार विद्वान पुरुष 1 वर्ष तक दोनों पक्षों में यानी कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में इस व्रत का पालन करे और फिर 1 वर्ष पूरा होने पर व्रत का उद्यापन करे। शतरुद्र का पाठ करते हुए दोनों प्रतिमाओं को जल से स्नान कराएं। आगमोक्त मंत्रों से शिव पार्वती की पूजा करें और अंत
में वस्त्र, स्वर्ण और प्रतिमा सहित कलश को सदाचारी आचार्य को देकर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनका भी यथाशक्ति स्वागत सत्कार करें। उन्हें गऊ, स्वर्ण और वस्त्र आदि की दक्षिणा दें और फिर इसके बाद ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर अपने इष्ट मित्रों और बंधु बांधवों के साथ स्वयं भी भोजन करें। और इस प्रकार जो भक्ति पूर्वक इस त्रिभुवन प्रसिद्ध व्रत का पालन करता है वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके मनोवांछित भोगों को भोगता है, उनका उपभोग करता है, इंद्र आदि लोक वालों के दिव्य लोक में रमन करता है और अंत में भगवान शिव को ही प्राप्त हो जाता है। हे शुभे, तुम भी मेरे बताए हुए इस महाव्रत का श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करो और अत्यंत दुर्लभ मनोरथों को भी प्राप्त कर लो। मुनेश्वर नैद्रुव के इस प्रकार आदेश देने पर फिर शारदा ने विश्वास पूर्वक उनके वचनों को ग्रहण किया और इसके बाद उसके माता पिता और भाई बाहर से घर में आए। उन्होंने देखा कि मुनि भोजन करके सुख पूर्वक बैठे हुए हैं। सबने सहसा आकर उन महात्मा के चरणों में प्रणाम किया और स्वयं भी उनका पूजन किया। साध्वी शारदा ने उस श्रेष्ठ मुनि का पूजन किया और मुनि ने उसे अनुग्रह पूर्वक व्रत का उपदेश दिया। ये सब सुनकर उसके भाई बंधुओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे मुनि, आज आपके आगमन मात्र से ही हम सब लोग धन्य हो गए। हमारा समस्त कुल पवित्र हो गया और ये घर भी सार्थक हो गया। आप हमारे घर के पास में ही निवास करें और जो यह घर का मठ है यह स्नान पूजा के लिए बहुत उपयोगी है, इसीलिए इसी में रहिए। और इस प्रकार प्रार्थना करने पर बहुत अच्छा कहकर उन मुनि श्रेष्ठ ने ब्राह्मण के उत्तम मठ में निवास किया। इस प्रकार मुनि के समीप नियम से मन लगाकर उस महाव्रत का पालन करती हुई शारदा का 1 वर्ष पूरा हो गया और वर्ष बीतने पर उसने पिता के घर में ही ब्राह्मणों को भोजन कराया, भली भांति अपने व्रत का उद्यापन किया और दक्षिणा देकर प्रणाम पूर्वक विदा किया। माता पिता ने उसके इस कार्य की बड़ी प्रशंसा की। शारदा उस दिन भी उपवास करके नियम पालन पूर्वक महात्मा नैद्रुव के बताए हुए उत्तम मंत्र का जप करती रही और उसके बाद प्रदोष काल होने पर उसने भगवान शंकर का पूजन किया और घर के पास वाले मठ में भगवान शिव का ध्यान करती हुई साध्वी शारदा सारी रात भगवान शिव के पास जागरण करती रही। शारदा की भक्ति और मुनि की तपस्या और समाधि से संतुष्ट होकर जगन माता पार्वती जी उनके सामने प्रकट हुई। उनके प्रकट होने से और माँ पार्वती के दर्शन करके वे मुनि और वह ब्राह्मण कन्या दोनों ही उनके चरणों में गिर पड़े। तब उन दोनों को उठाकर पार्वती जी ने बड़े प्रेम से कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। पाप रहित पुत्री शारदा, तुम्हारे ऊपर भी मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हारी रुचि के अनुसार कौन सा देव दुर्लभ वर प्रदान करूं? तब मुनि कहने लगे कि हे देवी, ये शारदा नाम की कन्या विधवा हो गई है। मैंने अंधा होने के कारण इस बात को ना जानकर इसकी सेवा से संतुष्ट होकर इसे यह आशीर्वाद दिया कि तुम अपने पति के साथ चिरकाल तक विहार करके उत्तम पुत्र को प्राप्त करो। हे जगदम्बे, अब आप ही मेरे इस वचन को सत्य करो। आपको मेरा नमस्कार है। तब देवी पार्वती ने कहा कि हे ब्राह्मण, यह शारदा पूर्व जन्म में एक द्रविड़ ब्राह्मण की द्वितीय पत्नी थी। उस समय इसका नाम भामिनी था। भामिनी अपने पति की बड़ी ही प्यारी थी। अपने रूप माधुर्य से परम मनोहर दिखने वाली भामिनी ने रूप वशीकरण आदि छलपूर्ण उपायों से अपने पति को अपने वश में कर लिया। वह मोहग्रस्त ब्राह्मण अपनी छोटी पत्नी में ही आसक्त होने के कारण अपनी बड़ी और पतिव्रता पत्नी के पास कभी नहीं गया और पति समागम से वंचित होने से वह स्त्री पुत्रहीन ही रह गई। इससे वह मन ही मन सदा संतृप्त रहती थी, दुखी रहती थी और उसी दुखी अवस्था में समय आने पर एक दिन उसकी मृत्यु भी हो गई। भामिनी के घर के पास एक तरुण ब्राह्मण रहा करता था। वह सुंदरी को देखकर इस पर मोहित हो गया और एक दिन उसने काम से आतुर होकर उसका हाथ पकड़ लिया। उस समय क्रोध से लाल आंखें करके इसने उसे दूर भगा दिया, पर वह दिन रात इसी का चिंतन करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने स्वामी को मोहित करके जो इसने उनकी ज्येष्ठ पत्नी से उन्हें विमुख किया था, उसी पाप से यह इस जन्म में विधवा हुई है। जो स्त्रियां संसार में
पति पत्नी में वियोग करती है, उन्हें अलग करती है, उन्हें 21 जन्मों तक बाल्यावस्था में ही विधवा होना पड़ता है। और वह काम मोहित ब्राह्मण जो पराई स्त्री के विरह से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था, उसने भी पाप ही किया था, इसीलिए इस जन्म में वह इसका पानी ग्रहण मात्र करके मृत्यु को प्राप्त हो गया। पूर्व जन्म में जो इसका पति था वह इस समय पांड्य देश में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुआ है। उसके पास धन संपत्ति, स्त्री, सुख और भोग की सामग्री सब कुछ है। यह शारदा अपने उस पति के साथ प्रत्येक रात्रि में स्वप्न अवस्था में समागम करके जागरण काल की अपेक्षा भी श्रेष्ठ रति सुख का अनुभव करे। स्वप्न अवस्था में पति समागम से ये कुछ ही समय में वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान पुत्र को प्राप्त कर लेगी और वे ब्राह्मण भी स्वप्न में अपने साथ चिर समागम से इसके गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र को सदैव देखा करेंगे। हे महामुनि, पूर्व जन्म में इसने मेरी आराधना की है और इसी को वर देने के लिए मैं इस समय प्रकट हुई हूँ। और इसके बाद महादेवी पार्वती जी ने शारदा से आदर पूर्वक कहा कि हे बेटी, अब तुम मेरी उत्तम बात सुनो। जब कभी भी किसी देश में अपने स्वप्न में देखे हुए पूर्व पति को देखना, तब समझ लेना कि यही मेरे पुरातन पति है और वे ब्राह्मण भी तुम्हें देखकर तुम्हें पहचान लेंगे। उस समय तुम दोनों में वार्तालाप होगी और ऐसा अवसर आने पर तुम अपने विद्वान पुत्र को उन ब्राह्मण की सेवा में समर्पित कर देना। उमा महेश्वर व्रत का जो श्रेष्ठ फल है, उसके अर्ध भाग को इस प्रकार उन्हीं के हाथों में सौंप देना और तब से उन्हीं के अधीन होकर रहना। तुम दोनों को स्वप्न मिलन के सिवा कभी भी शारीरिक संग नहीं करना चाहिए। समय आने पर विशेष ब्राह्मण जब मृत्यु को प्राप्त होंगे, तब उन्हीं के साथ चिता की अग्नि में प्रवेश करके तुम मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगी। और ऐसा कहकर देवी पार्वती जी अंतर्ध्यान हो गई। माँ पार्वती का वरदान पाकर वह कन्या बहुत ही प्रसन्न हुई और रात बीतने पर नए नेत्र पाए हुए उस धर्मज्ञ मुनि ने उस कन्या के माता पिता से एकांत में सारी बात बता दी और फिर उसके बाद वे चले गए। और इस प्रकार कुछ समय बीतने पर शारदा ने स्वप्न में अपने पति से समागम प्राप्त किया और देवी पार्वती के वरदान से उसका गर्भ रह गया। अब उस विधवा को गर्भवती सुनकर लोग उसे धिक्कारने लगे। उसके मरे हुए पति के जाति भाइयों ने जब यह बात सुनी, तब सब लोग शारदा के पिता के घर आए। गांव के बड़े पंडित भी उनके घर आए। सबने कुल के बड़े पुरुषों के साथ बैठकर, वृद्ध पुरुषों के साथ बैठकर विचार विमर्श किया और फिर गर्भवती शारदा को बुलाकर कुछ लोग बड़े क्रोध में भरकर उसे डांटने लगे और कुछ लोगों ने तो उसकी ओर से मुंह फेर लिया और कुछ निर्दयी वृद्धों ने अपना निर्णय इस प्रकार सुनाया कि यह पाप बुद्धि वाली कन्या दोनों वंशों का ही नाश करने वाली है और इसे कुल और जाति से बहिष्कृत करके गांव से बाहर निकाल दिया जाए। यह सुनकर सब लोग ऐसा ही करने को तैयार हो गए। ठीक उसी समय आकाशवाणी सुनाई दी कि इस कन्या ने ना तो कोई पाप किया है और न ही कुल में कोई कलंक लगाया है और न ही इसके पतिव्रता का भंग हुआ है। यह सदाचार प्रेरणा स्त्री है। इसके बाद जो लोग भी इसे उल्टा या व्याभिचारी कहेंगे, उन पाप मोहित मनुष्यों की जिह्वा तत्काल ही विदीर्ण हो जाएगी। इस प्रकार की आकाशवाणी सुनकर उसके माता पिता आदि सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई, पर कुछ अविश्वासी मनुष्य तो ऐसा कहने लगे कि यह आकाशवाणी ही झूठी है और ऐसा कहते ही उनकी जिह्वा के दो टुकड़े हो गए। फिर तो सब जाति भाई, बंधु बांधव, बड़े बूढ़े, स्त्रियां साधु साधु कहकर शारदा की प्रशंसा करने लगे। कुल की सभी स्त्रियां प्रसन्न हो गई और एक दूसरे से कहने लगी कि देखो, देवतागण कभी झूठ नहीं बोलते, परंतु ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार इसने गर्भ कैसे धारण किया। इस प्रकार भ्रम में पड़े हुए लोगों को देखकर लोक तत्व को जानने वाले एक वृद्ध पुरुष ने कहा कि यह जो कुछ भी देखने और सुनने में आता है वह संपूर्ण विश्व मायामय है। इस क्षण भंगुर संसार
संसार में अकथनीय और असंभव बातें भी माया से होती ही रहती है। माया ईश्वर के अधीन है, इसीलिए इसे ईश्वर की लीला का रहस्य मानो। और भला ईश्वर का रहस्य कौन जान सकता है? अब सुनो कि सत्यवती मछली के पेट से पैदा हुई है और महिषासुर भैंस के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। वासुदेव जी से रोहिणी के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ और मुनि के शाप से सांब के पेट से मूसल पैदा हुआ और मुनियों के मंत्र बल से राजा युवनाश्व के भी गर्भ रह गया था। इसी प्रकार यह कल्याणमयी सती शारदा भी अपने महान व्रत के प्रभाव से ही गर्भवती हुई है। यह बात निश्चय पूर्वक कही जा सकती है। इस विषय में स्त्रियां ही इसे एकांत में ले जाकर सच्ची बात पूछे। इस निश्चय के अनुसार फिर स्त्रियों ने एकांत में शारदा को ले जाकर इस बारे में पूछा। तब शारदा ने उन सभी स्त्रियों से अपना अत्यंत अद्भुत वृत्तांत पूरी तरह से सुनाया। सच बात का पता लगने पर सब लोग उस सती का आदर करके प्रसन्नचित्त होकर अपने अपने घर को चले गए। इसके बाद शुभ समय आने पर शुद्ध अंतःकरण वाली शारदा ने बाल सूर्य के समान तेजस्वी बालक को जन्म दिया। वह कुमार बाल्यावस्था में ही बहुत अधिक विद्या प्राप्त करके परम बुद्धिमान हो गया था। उसके बाद गुरुजी ने समय आने पर उसका उपनयन संस्कार किया। वह लोक मनोहर बालक इस लोक में शारदेय नाम से विख्यात हुआ। उसने 8वें वर्ष की आयु में ही ऋग्वेद, 9वें वर्ष में यजुर्वेद और 10वें वर्ष में सामवेद को लीला पूर्वक पढ़ डाला। उसके बाद त्रिलोक पूजित शिव पर्व प्राप्त होने पर सभी देश के निवासी मनुष्य गोकर्ण तीर्थ में जाने लगे। सती शारदा भी अपने पुत्र के साथ गोकर्ण तीर्थ में गई। वहां उसने अपने पूर्व जन्म के पति को, जिनका स्वप्न में ही सदा दर्शन किया करती थी, आया हुआ देखा। वे ब्राह्मण बंधुओं से घिरे हुए थे। उन्हें देखकर शारदा प्रेम में मग्न हो गई और उन्हीं की ओर दृष्टि लगाई हुई खड़ी रही। ब्राह्मण भी रूप और लक्षणों से पहचानी हुई तथा स्वप्न में सदा भोगी हुई उस स्त्री को और स्वप्न में ही अपने से उत्पन्न हुए उस कुमार को भी देखकर आश्चर्यचकित होकर उसके पास आए और इस प्रकार बोले कि हे कल्याणी, तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो और कौन तुम्हारा देश और किसकी पुत्री हो? उनके द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर उस स्त्री ने बाल्यावस्था में अपने विधवा होने का सारा वृतांत कहा। तब ब्राह्मण ने फिर से प्रश्न किया कि हे देवी, फिर यह पुत्र किसका है? चंद्रमा के समान सुंदर इस पुत्र को तुमने कैसे गर्भ में धारण किया है? तब शारदा कहने लगी कि हे स्वामी, यह विशारद मेरा ही पुत्र है और मेरे ही नाम पर लोग इसको शारदेय कहते हैं। उसकी यह बात सुनकर श्रेष्ठ ब्राह्मण हंसकर बोले कि हे देवी, तुम्हारा पति तो विवाह करके तुरंत ही मर गया था, फिर भला इस पुत्र का जन्म कैसे हुआ? इसका कारण बताओ। तब शारदा बोली कि हे महामते, परिहास से कोई लाभ नहीं। आप मुझे जानते हो और मैं आपको जानती हूँ। इस विषय में हम दोनों के ही मन इस बात का प्रमाण है। और ऐसा कहकर उसने देवी के दिए हुए वरदान आदि की बातें बताई और अपने व्रत के आधे भाग व्रतधारी कुमार शारदे को उन्हें सौंप दिया, जिससे ब्राह्मण देवता बहुत अधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने कुमार शारदे को अपने हृदय से लगा लिया और फिर शारदा के माता पिता की आज्ञा लेकर शारदा और उस बालक को अपने घर बुलाकर ले गए। ब्राह्मण के घर में शारदा ने कई मास बिताए और जब उनकी मृत्यु हो गई तब उन्हीं के साथ चिता की अग्नि में प्रवेश करके उसने उनका अनुसरण किया और फिर वे दोनों दिव्य दंपत्ति होकर दिव्य विमान पर बैठे और भगवान शिवलोक में चले गए। इस प्रकार मैंने यह पवित्र उपाख्यान सुनाया, जो पढ़ने और सुनने वालों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। प्रतिदिन भगवत संबंधी उत्तम कथा के श्रवण से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। पुण्य क्षेत्र में निवास करने से चित्त शुद्ध होता है और उत्तम कथा के सुनने से मनुष्य जिस प्रकार उत्तम गति को पाता है, उस प्रकार अन्य उत्तम व्रतों से नहीं पाता। अन्य व्रत से उसकी बुद्धि वैसी उत्तम नहीं होती। जैसे बार बार शोधन करने पर दर्पण निर्मल हो जाता है, वैसे ही सत कथा सुनने से मन अधिक शुद्ध हो जाता है और मन शुद्ध होने पर मनुष्य के द्वारा शिव जी का ध्यान शुद्ध होता है। ध्यान से पुण्य आत्मा पुरुष मन, वाणी और शरीर द्वारा संचित समस्त पाप राशि को धोकर भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए जिन्होंने अपना पुण्य भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया है, उन लोगों के लिए भगवान शिव की उत्तम कथा का श्रवण कीर्तन ही सर्वोत्तम साधन है, क्योंकि कथा से ही ध्यान सिद्ध होता है और ध्यान से केवल प्राप्ति होती है। हे मुनिवरों, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली है। आपका यह जीवन सफल है क्योंकि आप लोग सदा भगवान
भगवान शिव की उत्तम कथा का अमृत रसपान करते हैं। इस जीव जगत में वस्तुतः उसी का जन्म सफल है जिसका मन सदा भगवान विश्वनाथ जी का ध्यान करता है। वाणी उनके ही गुण गाती है और दोनों कान उनकी कथाएं सुनते हैं। ऐसे ही लोग इस संसार सागर को प्राप्त कर लेते हैं। तरह तरह के गुण भेद जिनके स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर एक समान रूप से व्याप्त है, जो अपने ही प्रकाश से विहार करते हैं और जो मन वाणी की मृत्यु से बहुत दूर है, मैं उस परम शिव की शरण में हूँ। तो बोलिए हर हर महादेव। और चलिए सुनाते हैं आपको शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नागफनी के, अंग गोर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन शार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक शाम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लव निमेष मह मारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हारे विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गावी, अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटि उद्धि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये विहाला। की नहीं दया तहम करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चहम सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करति कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के विधि करे तुम्हारी, शमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद दही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रही कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नशावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जाने सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीशा। मक्सर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। तो बोलिए हर हर महादेव। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना भी मत भूलिएगा। तो जपते रहिए हर हर महादेव।